अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं आपको Realme 2 Pro वेरिएंट के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जिसके बाद वाकई में आपको भी फील होगा कि हाँ, Realme 2 Pro इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस प्राइस रेंज। और हाँ, जैसे कि अब आपको पता होगा कि Realme ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च हो गया और Realme की डिवाइसेस अब आपको ऑफिशियली पाकिस्तान में मिलेंगी। तो आई थिंक Realme काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन देगा बाकी स्मार्टफोन्स को, क्योंकि कंपैरेटिवली मैंने फील किया कि Realme आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रहा है काफ़ी कम प्राइस में। सो लेट्स सी आपको इस डिवाइस में क्या क्या मिलता है। सो व्यूअर्स, व्हाट आई हैव फाउंड आउट इन दिस डिवाइस, जो कि मुझे इसका बेस्ट फीचर लगा है वो इसका डिज़ाइन है एंड सेकेंडली इसका डिस्प्ले है, क्योंकि इसका डिस्प्ले आपको मिल रहा है 6.3 इंचेस का फुल HD का डिस्प्ले है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा आपको नॉच मिल रहा है टॉप पर, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच है। ऑलमोस्ट 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले काफ़ी मज़े का लगेगा। एंड सेकेंडली परफॉर्मेंस लवर्स के लिए भी काफ़ी मज़े का फीचर है, क्योंकि इस डिवाइस में आपको काफ़ी मैसिव स्टोरेज मिल रहा है, जिनमें से 8 GB की रैम अलॉन्ग विद 128 GB की रोम। बल्कि ना सिर्फ 128 GB की रोम, आपके पास मज़ीद भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसके अंदर डेडिकेटेड SD कार्ड के स्लॉट के थ्रू इसकी मेमोरी को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक बात मुझे थोड़ी सी वियर्ड या थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी है कि आपको इतने बड़े मैसिव स्टोरेज के साथ Qualcomm Snapdragon 660 का मिल रहा है, जो कि आई थिंक थोड़ा और बेटर हो सकता था। लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस प्राइस रेंज। एंड हाँ, बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस काफ़ी ज़्यादा मज़े की रहेगी, क्योंकि व्यूअर्स बैटरी इसकी बैकअप टाइम काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। आप इसके अंदर इजीली पूरा दिन भी यूज़ करते रहें, गेमिंग करें, वाईफाई यूज़ करें, मल्टीमीडिया के साथ भी, कैमरा के साथ भी आप इसके अंदर एक दिन पूरा ईजिली निकाल सकते हैं। और व्यूअर्स, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कैमरा, क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन को यूज़ करने से पहले आप उसका कैमरा ज़रूर देखते हैं। तो इस डिवाइस में भी आपको कैमरा काफ़ी ज़्यादा मज़े का मिल रहा है, जिनमें से बैक पर इसके 2 सेंसर्स अवेलेबल हैं। एक डेप्थ सेंसर है, दूसरा इसका नॉर्मल सेंसर है, जो कि 16 मेगापिक्सल का है। लेकिन इसके अंदर कैमरा मुझे कलर्स काफ़ी ज़्यादा मज़े के लगे हैं। और कलर्स के अलावा आपको वीडियो में काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिल रही है कि आपको 4K का फीचर भी मिल रहा है, जो कि आई थिंक इस प्राइस रेंज में काफ़ी कम डिवाइसेस में मिलता है। और हाँ व्यूअर्स, मुझे इस डिवाइस की एक और अच्छी बात ये भी लगी कि आपको इतनी कम प्राइस में फेस अनलॉक का फीचर भी मिल रहा है और उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। तो आप इसको दोनों तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, जो कि आई थिंक इतनी प्राइस रेंज में बहुत कम डिवाइसेस में आपको मिलता है। तो हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे कैमरा, अच्छे डिज़ाइन के साथ साथ आपको अनलॉकिंग के ऑप्शन भी 2 अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो व्यूअर्स, अगर फाइनल कंक्लूजन दूँ मैं इस डिवाइस के बारे में, तो मुझे ये डिवाइस तकरीबन सारे पर्सपेक्टिव से अच्छी लगी है, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है, इसका डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैसिव स्टोरेज 8 GB की रैम। तो मेमोरी हैंडलिंग के हवाले से तो कभी भी आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस जब एट अ टाइम रन की, तो मुझे ऐसे परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं आया। अदर देन परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी बैकअप टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और स्पेशली जब इसका अपडेट है उसके बाद से इसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। सो येस, आप कह सकते हैं इतनी प्राइस रेंज में इट्स अ कंप्लीट पैकेज। सो वी स्टिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिवाइस, यू कैन स्टिल आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।